जीपीएम इंटर कॉलेज राम विहार कॉलोनी फैजुल्लागंज चतुर्थ में स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। प्रबंधक श्री रामाश्रय मिश्रा ने ध्वजारोहण कर झंडे की सलामी ली। इस अवसर पर तमाम गणमान्य व्यक्ति, मुख्य अतिथि श्री कमलेश मिश्रा सहित उपलब्ध रहे और उप प्रधानाचार्य अर्चना वर्मा को तिरंगा पट्टी पहनाकर प्रबंधक रामाश्रय मिश्रा ने सम्मानित किया। विशिष्ट अतिथि के तौर पर राष्ट्रीय नवल टाइम्स के संपादक तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस पत्रकार एसोसिएशन के चेयरमैन श्री नवल किशोर त्रिपाठी जी पधारे। साथ ही तमाम अतिथिगण इस स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए। जीपीएम इंटर कॉलेज केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त इंटर कॉलेज है, जहां पर बच्चों का तांता बढ़ता चला जा रहा है। आप देखें, स्वतंत्रता दिवस पर जनता के नाम प्रबंधक का संदेश, मुख्य अतिथि का संदेश, विशिष्ट अतिथि का संदेश एवं उप प्रधानाचार्य अर्चना वर्मा जी ने क्या कहा और अन्य शिक्षकों गणों की वार्तालाप आरएनटी न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं किस तरीके से भव्य एवं दिव्य रंगारंग संपन्न हुआ। आज हम हैं स्वतंत्रता दिवस के 78वें स्वतंत्रता दिवस पर जीपीएम इंटर कॉलेज राम विहार कॉलोनी फैजुल्लागंज चतुर्थ लखनऊ पर, और यहाँ सभी शिक्षक और मुख्य अतिथि के साथ प्रबंधक रामाश्रय मिश्रा जी मौजूद हैं। सभी शिक्षिकाएं हैं। आप देख रहे हैं ये बहुत बड़ा बोर्ड बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ जीपीएम इंटर कॉलेज में 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त इंटर कॉलेज है। हम इसमें बात करेंगे, धीरे धीरे से सभी से शुभकामनाएं लेंगे। पहले हम अपने मुख्य अतिथि जी से जानेंगे कि इस शुभ अवसर पर क्या कहना चाह रहे हैं। सर्वप्रथम मैं जीपीएम इंटर कॉलेज के प्रबंधक एवं उनके सारे स्टाफ को, प्रिंसिपल साहिबा, अन्य शिक्षक तथा उपस्थित सभी अभिभावकों को और बच्चों को इस अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा। निश्चित रूप से मेरा ये विश्वास है जिस प्रकार से इस कॉलेज में जिस संस्कृति के साथ ये कॉलेज आगे बढ़ रहा है, वो हमारे भारतीय सनातन को आगे लेकर के जाएगा और एक नई दिशा दिखाएगा। हमारे रामाश्रय मिश्र जी जो है वो मैं बहुत दिनों से इनको जानता हूँ। हमारे छोटे भाई भी हैं, मित्र भी हैं। स्वाभाविक रूप से एक तरीके से ये कहा जाए कि जब हम लोग साथ में काम करते थे तो उस समय भी इनका स्वभाव विद्रोही था। कभी भी इन्होंने गलत बात को बर्दाश्त नहीं किया, वो चाहे स्तर कोई भी हो। इसका कभी कभी मतलब इनके मन में नहीं रहता था कि सामने वाला कितना बड़ा है, कलेक्टर है कि एसडीएम है कि वो करोड़पति है, अरबपति है, वो कितना। अगर गलत बात किसी ने की तो रामाश्रय मिश्र जी ने उसका हमेशा विरोध किया और इसी वजह से इन्होंने सेवानिवृत्ति भी जल्दी ही ले ली और लेने के बाद
इस कार्य में ये जुट गए। और ये और मुझे ये विश्वास नहीं था, निश्चित रूप से अगर मैं कहूँ, ये विश्वास नहीं था कि इतने कम समय में इतनी तरक्की ये करेंगे। मैं विशेष रूप से अपने छोटे भाई रामाशय मिश्र जी को बधाई देना चाहूँगा और ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि इनका ये प्रयास निरंतर आगे बढ़ता है। रिएक्शन दोगे या? अब हम बात करेंगे अपने प्रबंधक रामाश्री मिश्रा जी से, जो जीपीएम इंटर कॉलेज के प्रबंधक हैं। स्वतंत्रता दिवस पर क्या संदेश दे रहे हैं बच्चों? आज हमारे बीच में पधारे हमारे बड़े भाई श्री कमलेश मिश्र जी, जो ही बहुत ही मृदुभाषी और तमाम चीज़ों में उत्कृष्ट जानकारी रखने वाले। इनके प्रति हमारी सदैव बहुत श्रद्धा रही है और यहाँ तक कि जब तक हम लोग सेवाओं में रहे हम इनसे मार्गदर्शन लेते रहते, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है। मुझे एक चीज़ का ज्ञान है कि हम सच्चाई से जीवन कैसे जी सकते हैं। मुझे विषयों पर तो ज्ञान नहीं है, लेकिन विशेष पर ज्ञान है कि विशेष क्या है, सच्चाई क्या है। और जहाँ भी हम देखते थे कि ये गलत हो रहा है तो मेरी अगर क्षमता नहीं होती थी भले हम चुप हो जाएं, लेकिन हमने समर्थन तो कभी नहीं किया। ये बिल्कुल पक्का रहा, क्योंकि जो चीज़ आज ही हम देखें जो हमारे मंच पर हमारे बड़े भैया ने जो भी जितना कह दिया, मेरे हृदय की आवाज़ है। हम चाहते हुए हम इतना नहीं बोल पा रहे हैं इस समय। हाँ, अगर इन लोगों का मेरे प्रति ऐसे आशीर्वाद बना रहा तो मुझे ये लगता है कि आने वाले समय में आप लोग जो बोलेंगे उसको शासन प्रशासन में, समाज में, व्यवहार में वो बात आपकी मानी जाएगी, क्योंकि सच का कोई तोड़ नहीं। थोड़ी देर दब तो सकता है लेकिन समाप्त नहीं हो सकता है। और आज हम ये लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब ये ज़रूर है कि कहीं ना कहीं हमारे इनके संस्कारों में कोई एक मिलन है। आज स्वतंत्रता दिवस है, आपके विद्यालय में समारोह मनाया जा रहा है और आपका विद्यालय इसी वर्ष मान्यता प्राप्त हुई है दिल्ली से, तो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या संदेश दे रहे हैं जनता के नाम? ये मेरा कुछ इसमें कोई प्रयास नहीं है, मेरा इसमें कोई सहयोग है। इसमें केवल हमारे यहाँ की जनता, हमारे क्षेत्र के रहने वाले अभिभावक लोग, हमारे शिक्षकगण, हमारे बड़े भाई ने पता नहीं दैवी गुणों से भरपूर लोगों ने इतना सहयोग, इतना प्रेम दिया है कि जो मेरी क्षमता नहीं थी, क्षमता से अधिक सहयोग दे करके और ये 2-3 महीने के अंदर मान्यता होना, बच्चों को इतना एडमिशन होना, ये सब माता पिता का आशीर्वाद, बड़े लोगों का आशीर्वाद, आप जैसे हमारे स्वतंत्र पत्रकार, निष्पक्ष पत्रकारों का आशीर्वाद। तो ये मैं अपनी बुद्धि बिल्कुल नहीं मानता, न मैं इसके लायक अपने को समझता हूँ। लेकिन अगर आप लोगों ने सहयोग दिया है और हमारा इस तरीके से सहयोग देते रहेंगे तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि हम इसको कुछ अच्छा करने का प्रयास करें। जीपीएम पब्लिक स्कूल में ये जो शिक्षिकाएं हैं आपकी बड़ी गुणवान हैं, जिसकी वजह से क्षेत्र में काफ़ी बच्चे बढ़ते चले जा रहे हैं, आपका विद्यालय का नाम काफ़ी दूर दूर तक फैलता चला जा रहा है। ये शिक्षक बिना प्रयास के, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये प्रकृति ने कुछ ऐसी मतलब सद्प्रेरणा दी है, ऐसी व्यवस्था दी है कि हम जैसे हमारे ऐसे कहा करता हूँ, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। इन लोगों ने करके दिखा दिया है कि जैसा हम चाहते हैं। अब ये ज़रूर है कहीं ना कहीं गलती हमारी होती है, इनके ऊपर कुछ कहता हूँ, ये अपने पद का दुरुपयोग करते हुए कह देता हूँ, लेकिन सच्चाई आपके सामने, चैनल के सामने गलत नहीं बोलूँगा। इनकी जितनी इनकी उत्कृष्ट सेवाएं हैं उसके हिसाब से इनका पारिश्रमिक नहीं है, ये बिल्कुल पक्का है। लेकिन फिर भी हमारे प्रति, संस्था के प्रति, बच्चों के प्रति, अभिभावकों के प्रति जो इनका सहयोग, प्रेम, सेवा है, उसके लिए मैं अपने समस्त शिक्षकों को हृदय से, हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत ऊपर बढ़ने के लिए प्रभु से अनुरोध कि ये लोग आगे बढ़ते रहें। जो भी हम ज़्यादातर हमारी टीचर शिक्षिकाएँ
कंपटीशनर हैं और एजुकेटेड हैं, अन्य विभागों में या जहाँ कहीं भी इनकी नियुक्ति हो, मेरे यहाँ से मिली हुई सत्प्रेरणा मेरी जनता की सेवा, क्योंकि अगर यहाँ की नियुक्ति हुई तो ये समझ लीजिए अगर हमारे हाथ पर चलते रहे तो जैसे यहाँ अभिभावकों से कहता हूँ बच्चा यहाँ शैतानी करेगा तो आपके घर भोजन करूँगा, तो यहाँ बहुत प्रचार तो नहीं हमारा है, वो लोग जानते भी नहीं हैं, लेकिन अगर आप स्ट्रेंथ देखोगे तो आपको लगेगा ये 2-3 महीने की स्थिति इसकी नहीं है, काफ़ी पुराना है, जबकि मात्र 3-4 महीना चला हुआ है। तो सहयोग, प्रेम, ईश्वर की कृपा, हमारे बड़े भाइयों का सहयोग, आप लोग जिस तरीके सहयोग बनाए हैं इसी तरीके सहयोग बनाए रखें। नेताजी सुभाष चंद्र बोस सेवा समिति के आप अध्यक्ष हैं, क्या ये जज्बा आपसे शुरू से ही देशभक्ति का जागता रहा जो आज भी इस उम्र में भी आपके अंदर ये जोश बना हुआ है? नेता सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद, अमर रहें। नेता सुभाष चंद्र बोस मेरे हृदय की आवाज़ हैं, क्योंकि कभी जब पढ़ते थे तो मुझे एक चीज़ गाने गुनगुनाने में बड़ा अच्छा लगता था और गुनगुनाया करता था, जिसके लिए काफ़ी मुझे प्रताड़ना भी दी गई। मेरे दिवंगत पिताजी कई बार मुझे प्रताड़ित भी किया, लेकिन मेरी श्रद्धा इनके प्रति कभी भी डिगी नहीं, और वही श्रद्धा धीरे धीरे, अगर आपके अंदर एक श्रद्धा है, जीवन अल्प है मात्र, जीवन देखने के लिए, जीवन है वही कुछ नहीं, जीवन में आपको कैसे जीना है, जीने की कला अगर देखना है, नेता सुभाष चंद्र बोस, हमारे चंद्रशेखर आज़ाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, मंगल पांडे, इकराम उल्लाह, ये सब ऐसे नाम हैं जो मुझे, भगत सिंह, ये सब ऐसे नाम हैं जिनको कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। क्योंकि जैसे बाल दिवस लोग मनाते हैं, मनाने के लिए हमारा मतलब नहीं है, लेकिन जैसे नेहरू जी के लिए, भाई नेहरू जी ने क्या बाल दिवस मनाने के लिए हमने जिस दिन साहब सिंह, जोरावर सिंह, दोनों बच्चे दीवार में चुने गए थे, हमारे अपने बड़े भाई से कभी हमने वार्ता किया था, लेकिन ऐसा मौका नहीं हुआ जो मुझे मनाने का मौका मिले। लेकिन इस बार हम बाल दिवस अगर वो वाला मनाया जाए 25 में, मुझे कोई उसमें ठीक है आपकी इच्छा है, लेकिन एक बाल दिवस उन शहीद बालकों के लिए जिन्होंने अपने धर्म के लिए मरना स्वीकार किया, लेकिन धर्म को खत्म करने के लिए नहीं स्वीकार किया, इन बच्चों के नाम से बाल दिवस मनाने की हार्दिक इच्छा है। अब प्रभु जी की प्रेरणा, आप लोगों का सहयोग जैसा उचित होगा, इन सबको देखते हुए सुभाष चंद्र बोस के प्रति श्रद्धा थी, श्रद्धा है, श्रद्धा रहेगी जब तक हमारी सांसों में सांस रहेगी। आप एक शिव भक्त हैं और बड़ा शिव भक्त शिरोमणि हैं, कैलाश मानसरोवर तक यात्रा कराए हैं, अभी आपके गुरुजी आसाराम बापू जी को पैरोल मिल गई है पहली बार, तो क्या पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि सभी भक्तों में एक उत्साह जग गया है? बिल्कुल पक्का है, क्योंकि देखो हमारा आज जो भी हो रहा है, हम सोचते इतना और उतना है, क्योंकि हमारे गुरु महाराज जो हैं वो सर्वव्यापक हैं, क्योंकि गुरुदेव के अलावा कुछ भी संसार में ना ही कुछ मानता हूँ, मेरे लिए देवी देवता ये सब हमारे लिए कोई मतलब नहीं। बहुत लोग बेचारे यात्राएँ करते, तीर्थ यात्रा का धन्यवाद है, हमारा विरोध नहीं है, लेकिन मेरा तीर्थ मेरे गुरुदेव के प्रति समर्पण। अगर गुरुदेव का कहीं एक बार भी मुझे ये मिल जाता, अब उनकी शर्तें क्या हैं, हमको कितना यात्राएं मिले, लेकिन आप लोग समाज के अंदर कोई ऐसा कार्य नहीं करोगे जो मेरी मर्यादा के प्रति हो, जबकि निर्दोष होते हुए भी उन्होंने अपना जेल में रहना स्वीकार किया। ये दिखा रहे हैं हम कानून के समर्पित हैं, लेकिन अब उन्हीं की तो प्रेरणा हुई होगी, तो हमारा राजनीति में भी सेवा से थोड़ा जल्दी सेवानिवृत्ति ले लेना, ये सब क्या है? तो मेरा ये सब जो चल रहा है इसके प्रति है श्रद्धा, लेकिन श्रद्धा असली क्या है? इस सत्य को स्थापित करने के लिए मेरे प्राण मुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाए, लेकिन सच स्थापित करने के लिए जितना मुझसे हो गया, होगा, होता रहेगा, करता रहूँगा। ये मेरा हृदय की आवाज़ है, आवेश नहीं, बनावटी नहीं, 100% हृदय की आवाज़ है कि सच के लिए जितनी क्षमता है, आप सहयोग तो नहीं, मेरी जितनी क्षमता है हम उतना करते ही रहेंगे। लोग अच्छा माने, लोग बुरा माने, जैसे आज विद्यालय में इतना एडमिशन हो गया, मान लीजिए कल वही कहा कि आप ऐसा करोगे तो हम नहीं, ये चले जले जो कुछ हो हमसे मतलब नहीं, सच्चाई स्थापित करने लिए
महापुरुषों के प्रति श्रद्धा करने के लिए मेरा जितना सहयोग क्षमता हम आजीवन करते ही रहेंगे। जीपीएम इंटर कॉलेज आज स्वतंत्रता दिवस मना रहा है अपना यहाँ पर। वैसे तो 78वां देश मना रहा है, लेकिन यहाँ पहली बार आपके यहाँ आयोजन है। काफ़ी बच्चे अभिभावक गण आए हैं, सभी अतिथि गण आए हैं। क्या बच्चों को क्या संदेश दे रहे हैं? सभी को प्रथम हमारे जीपीएम इंटर कॉलेज में पधारे हमारे शिक्षकगण, विद्यार्थी, हमारे बड़े भाई, सहयोगी, सभी के लिए हृदय से बस इतनी ही प्रार्थना है कि आप जहाँ पर रह रहे हैं, हमारे बच्चों से हमारी विशेष प्रार्थना है कि जब भी सुबह चलें अपने माता पिता के चरण स्पर्श, नमस्कार या जो भी जिसको मानने वाला हो, मतलब उनके प्रति श्रद्धा। और जो भी इसमें टीचर हैं, जो भी हमारे सहयोगी हैं, हम तो यहाँ तक कहते कभी कभी जब मन से व्यथित होता हूँ तो हम कहता हूँ जो माता पिता की सेवा न करता हो, जो जिसके अंदर सहयोग न हो, उसके घर में पानी पीना, उसको उससे प्रति व्यवहार रखना, इस संसार में मिला 1000 कार्ड बांट दो, इतने लोग। हमको ऐसे कोई लोगों का सहयोग, प्रेम, व्यवहार नहीं चाहिए जो माता के पिता के प्रति श्रद्धा न रखते हो, तीर्थ यात्रा करते हो, मुझे कुछ लेना देना नहीं। ऐसे तीर्थ यात्रियों से, ऐसे बनावटी लोगों से, उसके अड़ोसी पड़ोसी जो हैं उनको पसंद रखे, उनका सहयोग करे। जैसे इस समय इतनी महामारी, इतना प्रकृति का प्रकोप चल रहा है, आप देखिए हम बुलाते भैया चले जाना, कोई कहता मुझे ये रोग है, वो रोग, हम नहीं चल रहा है। क्या ये? अरे मरते दम तक केवल एक ही चीज़ आनी चाहिए। जब एपीजे अब्दुल कलाम सुना होगा, हमारे महापुरुष थे कि प्रवचन देते देते वहाँ पर अंतिम उनका हो गया। ऐसा क्या था उन्होंने सदैव सेवा किया और सेवा से जो हुआ समाज को दिया। तो हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो आज आए हैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद। इतना विषम परिस्थितियों में, इतनी दौड़ भाग में, और फिर भी यहाँ पहुँचे, तो मैं हृदय से चरण स्पर्श करता हूँ सभी के, सभी का अभिवादन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। सच्चाई के रास्ते पर चलने के लिए आप एक कदम मेरे साथ भी चलें, यही मेरी कामना है, इच्छा है, आवश्यकता है। जय श्री मिश्रा जी, जिन्होंने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है, और सभी शिक्षकगण एवं बच्चों, आज बहुत ही खुशी का दिन है जिसकी कोई सीमा नहीं है। आज हमारा देश स्वतंत्र है। आप देख रहे हैं, इससे पहले हमें गुलामी की बेड़ियों में जकड़ रखा था, और देश किस तरीके से आजाद हुआ हमें मिश्रा जी ने पूरी कहानी बताई। तो इसमें एक से एक वीरों का हाथ है। मैं उन वीरों को नमन करता हूँ जिन्होंने अपना बलिदान देश के लिए दिया है। ऐसे वीर सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, बहुत से ऐसे वीर हैं जिनका नाम लेना कभी होगा, एक भले ही हजारों की संख्या में है। ये आजादी कैसे मिली बच्चों, मैं आप लोगों को एक जरूर बताना चाहूंगा। जब भारत को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने घेर रखा था, तो हमारे भारतवर्ष में एकता नहीं थी। जगह जगह सब अपने अपने राजा हुआ करते थे। लखनऊ का प्रतिनिधित्व बेगम हजरत जी ने किया था, लखनऊ का प्रतिनिधित्व बेगम हजरत जी ने किया था, और सब राजा, छोटे छोटे राजा थे, वो अपनी अपनी लेकर के कहानियां इधर उधर करते रहते थे, लेकिन भारत को एक नहीं कर पाते थे। ये फूट डालते थे अंग्रेज लोग और उनको एक होने नहीं देते थे। लेकिन 1857 में जो क्रांति हुई, उस क्रांति को याद करते हुए सभी भारतीयों ने शपथ ले ली कि हमको अंग्रेजों को यहाँ से भगाना ही होगा, और सब मिल करके एकजुट होकर के भारत को आजाद कराने का काम किया, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम प्रथम आता है। उन्होंने महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता का दर्जा दिया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक आजाद हिंद फौज के नायक ही नहीं थे, बल्कि कई देशों को साथ लेकर चलते थे, और पहला युद्ध भारत के लिए उन्होंने जीता और उस पर तिरंगा फहराया था। तो ऐसे नेता के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। अब आप सब बच्चों को इस स्वतंत्र देश में इसलिए पढ़ लिख करके बहुत बड़ा नाम रोशन करना है, अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, अपने विद्यालय का, अपने परिवार का, अपने देश का नाम रोशन करना है। आज देखिए, एक चाय बेचने वाला व्यक्ति एक देश का महान मंत्री है, तो आप पढ़ लिख करके IAS, IPS और बड़े बड़े
के हितैषी हैं, कई बच्चों की फीस नहीं की जमा हो पाती है, फिर भी उनको पढ़ाने का आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे वैसे तो 78वां स्वतंत्रता दिवस हमारे देश में मनाया जा रहा है, लेकिन इस जीपीएम पब्लिक स्कूल में ये धूम पहली बार हो रही है, इसके जोरदार तालियां होनी चाहिए। और हम यहाँ के शिक्षकों को भी बहुत बहुत बधाई देंगे, क्योंकि शिक्षिकाएं यहाँ की बहुत ही गुणवान है, जो बहुत ही अच्छी शिक्षा दे रही है, जो जहाँ यहाँ पर बच्चे 100, 200, 300 नहीं, इससे ज्यादा ऊपर बढ़ रहे हैं। बहुत ही कम समय में इतने बच्चे इकट्ठा करना, ये भी एक गर्व की बात है। तो ये स्वतंत्रता दिवस पर हम सभी देशवासियों को, बच्चों को, प्रबंधकों को बधाई देते हुए और सभी को शुभकामनाएं हार्दिक देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तर प्रदेश। हम जीपीएम इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य अर्चना वर्मा जी से आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जानना चाहेंगे, क्या संदेश दे रही हैं? मैं अर्चना वर्मा, उप प्रधानाचार्य ऑफ जीपीएम इंटर कॉलेज, ठीक है। और मैं आज अपना प्रथम स्वतंत्रता दिवस अपने जीपीएम इंटर कॉलेज में मना रही हूँ, जिसकी वजह से मैं अपने प्रबंधक जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं आज यहाँ पर हूँ। और मेरे प्यारे सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। अब हम अदिति सिंह से जानेंगे, जो सेना से भी जुड़ा है परिवार उनका, और क्या स्वतंत्रता दिवस पर क्या संदेश दे रही हैं? मैं अदिति सिंह, शिक्षिका, जीपीएम पब्लिक इंटर कॉलेज की शिक्षिका। सबसे पहले अपने प्रबंधक सर जी का धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने मुझे यह अवसर दिया है कि मैं इस मंच पर आकर अपने शब्दों को बयां करूँ। और मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ कि हमारे विद्यालय में पहला स्वतंत्रता दिवस इतनी धूमधाम से मनाया जा रहा है। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं जीपीएम इंटर कॉलेज। क्या नाम है आपका? शिखा मिश्रा सर। जी। शिखा मिश्रा है। मैं सबसे पहले सर को नमन करती हूँ, सरस्वती माता को नमन करती हूँ। और मेरा ये कहना है कि जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज 15 अगस्त है, और एक टीचर के रूप में हम लोगों की यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने बच्चों को जो संस्कृति से पीछे होते जा रहे हैं, मॉडर्न वो अपना रहे हैं, तो हम मेरा ये कहना है कि अपने बच्चों को हम लोग संस्कृति, सभ्यता सिखाएं अच्छे से। जीपीएम स्कूल का बस यही कहना है कि हम अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दें, और जो हमारे संस्कार पीछे छूटते जा रहे हैं वो अपने संस्कार का अच्छे से पालन करें। मैं सप्ताह और मैं क्लास में अच्छी मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी अपने प्रबंधक सर अपने 2 लाइनें बोलना चाहूँगी। जरा याद करो बताइए। मेरा नाम है। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि जैसे कि बच्चे जो अपने तरफ से हम अच्छा ही अच्छी शिक्षा दे सकें और अच्छे से अच्छा प्रोग्राम जैसे कोई कुछ सिखाने में सिखा सकें, और बच्चे मेरी एक्टिविटी मतलब जो भी हो अच्छे से करें। बस और कुछ नहीं कहना, बस आज 15 अगस्त से इसके उपलक्ष्य में मुझे कुछ प्रोग्राम गाना था या सॉन्ग गाना था, लेकिन एक सुनाना चाहते हैं हम। नहीं, इस पर नहीं सुना जा सकता। आप फोटो तो नहीं खींचना है।